अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। यहाँ सहरी का टाइम हो चुका है और मैं बनाती हूँ जल्दी से सहरी। आज संडे था, अम्मी ने घर पे होना था तो अम्मी कह रही थी मैं सहरी बनाती हूँ, रोज़ तुम बनाती हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप बनाएंगी, मैं खुद ही सहरी बनाऊँगी। बस ये लास्ट पराठा था, मेरी सहरी बन चुकी थी। मैंने बस फ़ौरन से सहरी लगाई और यहाँ पे सबने स्टार्ट कर दी। सहरी का टाइम ख़त्म हुआ तो बस सबने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ना मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अम्मी भी घर पे थी और मेरा था कि बस मैं अम्मी के साथ थोड़ा टाइम गुजारूँ, क्योंकि रोज़ ऐसे होता है अम्मी जॉब पे होती हैं, मैं घर होती हूँ। बस इसी चक्कर में पूरा महीना गुजर गया, अम्मी के साथ सही तरह टाइम ही नहीं स्पेंड हुआ। जिस दिन छुट्टी होती है ना, लोग उस दिन रेस्ट करते हैं, लेकिन मेरी अम्मी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती। उस दिन वो ज़्यादा काम करती हैं, जो काम नहीं भी होता ना वो भी करती हैं। अच्छा खैर, सुबह सुबह अम्मी ने मशीन लगा ली। मैंने अम्मी से कहा मासी तो आएंगी, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, वो रोज़े से होंगी, थकी हुई होंगी, आधे कपड़े में धो के रखती हैं। और यहाँ अम्मी ने सर्फ देखे इंश्योर के डब्बे में रखा हुआ है। मैंने कहा अम्मी ज़रा दिखाइए कौन सा डब्बा है, इसमें आपने रखा हुआ है सर्फ। मेरी जब शादी होने वाली थी ना, सबसे ज़्यादा डर मुझे कपड़े धोने से लगता था, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह नहीं धोए थे, मासियाँ धो देती थी। तो बस इस मशीन का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था मुझे। अम्मी से मैं हमेशा कहती थी अम्मी मुझे जहेज़ में एक मासी दीजिएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे ससुराल में ऑटोमेटिक मशीन है और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। बस उसमें कपड़े डाल के मैं अपना काम करती रहती हूँ, वो जब तक धोती रहती है एक मासी की तरह चुप करके कोने में खड़ी रहती है और धोने के बाद वो बता देती है जी मैंने कपड़े धो लिया, अब आप मुझसे निकाल लें आके। अम्मी ने टब में पानी भर के रखा तो इस बेचारे की मौत वाक़ई हो गई। इतना बड़ा मच्छर था, मैं काफ़ी देर इसको देखती रही, ये मच्छर है कौन सा कीड़ा है, लेकिन ये मच्छर ही था, लेकिन और बहुत बड़ा था, ये तकरीबन कोई 1/2 इंच जितना होगा। अम्मी ने कपड़े सेपरेट करके रखे कि कौन सा पहले डालने हैं कौन से बाद में डालने हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मैंने अम्मी से कहा अम्मी वॉक पे चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो सारा टाइम होती नहीं है घर पे, आज मौका है तो आपके साथ भी आज बाहर जाती हूँ। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। या हम जैसे वॉक करने के लिए निकले ना तो कुत्तों की आवाज़ें आने लगी। मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा ये ना एकदम से हमारे सामने आ जाए और हम भाग भी ना सके, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक करके ना फिर अंदर चले जाते हैं। वॉक करने के बाद जब मैं घर गई ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, फिर मैं जाते ही सो गई। मैंने कहा अम्मी मुझे जल्दी उठाइएगा, लेकिन मैंने उठाया ही नहीं मुझे। जब मैं उठी तो बस सारा सफाई हो चुकी थी, मासी ने कपड़े भी धो दिए थे और साथ ही इन दोनों की शरारतें शुरू हो गई। ये पता नहीं क्या मुंह पे पूरा मेकअप करके आई हुई थी, पाउडर वगैरह लगा के, और बस ये दोनों खेल रहे थे। मैं डर गई एक लम्हे के लिए, लेकिन ये मेरा बेटा बिल्कुल नहीं डरा, ये बड़े मज़े से इसके साथ खेल रहा था। संडे का यही फ़ायदा होता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। यहाँ 4 बज चुके थे और मैं सुकून से लेटी हुई थी, कुछ करने को था ही नहीं, बस फ्रूट चाट बनानी होती है और पकोड़े बनाने होते हैं, बाकी सालन वगैरह सब कुछ बना हुआ होता है। मुझे ना बच्चों को टॉफ़ीज़ देना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसको भी मैं नहीं देती और किसी को देने भी नहीं देती। तो आजकल खजूर को ना मैंने इसे इंट्रोड्यूस कराया हुआ और मैंने कहा ये टॉफ़ी है और तो सुकून से खा लेता है, बड़ा शौक से खाता है। यहाँ मैंने काम वाली बच्ची से कहा कि सारे ब्लैंकेट वगैरह लपेट के रखो और कमरे को साफ़ करो, क्योंकि ये दोनों जब मिलते हैं ना खाला भांजा तो पूरे कमरे का बुरा हाल कर देते हैं। अम्मी और मासी किचन में दोनों मिलके ना मीठी टिक्कियाँ बना रही थी, ये बांटने के लिए बना रही थी, क्योंकि जब भी ताकरात होती है ना तो हम लोग कुछ ना कुछ बांटते हैं मस्जिद में या कभी घरों में, तो इसलिए अम्मी बना रही थी। और मैंने उनसे कहा कि यार मुझे बुला लेती, एटलीस्ट मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर देती। खैर कोई नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, इसकी रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, बहुत झटपट बन जाती हैं। और साथ ही रात के खाने के लिए मेरी मोस्ट फेवरेट बिरयानी बनी हुई थी, बहुत मज़े की बनाती है हमारी मासी, बांटनी भी थी और रात के खाने के लिए भी थी। और उसके बाद जब मैं रूम में आई ना तो मेरी बहन मेरे बेटे को सुला रही थी। आज मतलब टोटली मैं रेस्ट में थी ना, कुछ भी नहीं करना था मुझे, बस थोड़ी सी फ्रूट चाट और पकोड़े, वो तो वैसे ही झटपट बन जाते हैं। और यहाँ बांटने के लिए अम्मी बिरयानी प्लेटों में डाल रही थी और जो हमारे घर काम करती है बच्ची उसको दे रही थी कि जाके देख कर आओ। तो वाह
चियाले अस्सलाम वालेकुम। चियाले तो खुश है मुस्तबा? और साथ ही मैंने फिर इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि देर हो रही थी। आज मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियां काटी थी और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के वैसे ही जैसे हमेशा मैं रखती हूँ रख दिया। तो सब्जियों ने जब पानी रिलीज़ किया ना, उसी पानी में मैंने इसका बैटर बनाया और थोड़ी सी दही डाली, बहुत कम पानी डाला ना होने के बराबर। तो उससे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़े के पकौड़े बने। ये बाहर से बहुत क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट है, ऐसा नहीं था कि कुछ भी इसमें कच्चा था, पर बहुत मज़े के बने। यहाँ मैंने नेबर्स के लिए प्लेट बना के रखी क्योंकि यहाँ पे लाजमी हम लोग किसी न किसी के घर में ज़रूर भेजते हैं और जब ये वापस प्लेट आती है ना तो उसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। मुल्तान में ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है। यहाँ पे तो ये लाजमी है कि नेबर्स के घर से तो लाजमी डेली आती है इफ्तारी और हमारे घर से भी जाती है। यहाँ अगर ज़्यादा कुछ ना भी हो ना तो पकौड़े ही भेज देते हैं, लेकिन भेजते ज़रूर है। मुल्तान में ये होता है कि तकरीबन कोई एक ही बार कोई देग बनवाता है और वही बांट देता है। खैर यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड है इस तरह का। बस यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका था और हम लोग इफ्तारी करने लगे थे और यहाँ पे मेरा बेटा चार्जिंग पे लगा हुआ था। इसकी चार्जिंग फुल आ जाती है और मेरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ मैं वीडियो एडिट करने आई थी और 2 मिनट में जाके अपने आप को गीला करके आ गया। क्या हो क्या कीते मम? नहीं करिए। क्या करे? इधर देखो इधर देखो। यहाँ 2:30 बजे थे और ये इतना एक्टिव था, सोने का तो नाम ही नहीं था और हाथ में ये आटा लेके खेले जा रहा था। थोड़ी देर बाद ये इतना चिढ़ा ना, क्योंकि इसके हाथ में जब भी कुछ लग जाता है ना चीखना शुरू कर देता है कि बस मेरे हाथ से हटाओ इसको। यहाँ मैं अपने व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।